2013 में वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोरदास बाबा जी के प्रकट्य दिवस के शुभ दिन उन्होंने जीवन के त्याग को स्वीकार किया। वे वैष्णव भजनों को मधुर और सुंदर ढंग से गाते हैं और उनके अभिप्रायों की व्याख्या भी करते हैं। महाराज जी भक्तों और अन्य सभी के साथ प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित करने का पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे विभिन्न भाषाओं में अपने व्याख्याओं के लिए प्रसिद्ध हैं, विशेष रूप से हिंदी, इंग्लिश और ओडिया। महाराज जी अपनी सादगी की वजह से बहुत जाने जाते हैं इस्कॉन में। उन्हें हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा वृंदावन रीजनल काउंसिल का मेंबर बनाने के लिए रिकमेंड किया गया है। वर्तमान में वे एज अ रीजनल सेक्रेटरी ऑफ NCR सर्व कर रहे हैं, जिनमें वृंदावन, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ शामिल है। महाराज जी दुनिया भर में यात्रा करते हैं और हर साल साउथ अफ्रीका में कलर फेस्टिवल के लिए भी जाते हैं। महाराज जी का बहुत बहुत आभार कि आज के इतने शुभ दिन पे, कार्तिक पूर्णिमा पे वे हमारे साथ हैं। उनकी एसोसिएशन हम पाकिस्तानी डिवोटीज को मिल रही है। बहुत बहुत आभार महाराज जी आपका। वेलकम टू इस्कॉन सेंटर हैदराबाद, पाकिस्तान। हरे कृष्णा। में सभी भक्तगण जो पाकिस्तान के हैदराबाद से जुड़े हैं, सभी को आज पावन कार्तिक पूर्णिमा के शुभकामनाओं को बधाई देना चाहता हूं और आप सभी उत्साही भक्तों को सादर प्रणाम करना चाहता हूं। और उसके साथ साथ क्योंकि मैं सीधा वृंदावन से ही सीधा प्रसारण देने जा रहा हूं, अभी हम लोग इस जमुना पुलिन में अभी 3 दिवसीय एक नामामृत कैंप था, जिसमें अधिक से अधिक भगवान की पवित्र नाम की जप करने के लिए कई छोटी छोटी बालिकाएं और बालक स्टूडेंट यहाँ जोग दिए थे। आज हमारा अंतिम सेशन था, तो मैं वहीं था जमुना तट पर, इस स्थान पर। तो मैं इस सीधाम वृंदावन में हमारे इस्कन वृंदावन के अधीश्वर श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री निताई गौर सुंदर श्रील प्रभुपाद जी के श्री चरण में प्रार्थना करूंगा कि आप सुदूर इस्कन के पाकिस्तान के भक्त वृंद को वृंदावन से उनके कृपा डायरेक्ट ऑनलाइन प्रसारण करें, है ना। कार्तिक स्पेशल ब्लेसिंग्स। तो क्योंकि आप लोग ने मुझे इसी शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन और भीष्म स्तुति के बारे में कुछ बोलने के लिए आदेश किए हैं, तो भीष्म स्तुति का साथ कार्तिक पूर्णिमा में ये कनेक्शन ऐसे हैं कि कार्तिक के अंत जो 5 दिन है उसको भीष्म पंचक कहते हैं। पितामह भीष्म भी इस व्रत को पालन किए थे, 5 दिन के फास्टिंग व्रत को पालन किए थे, जिसके उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुआ था। तो अंततः श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद के 9वां अध्याय में भीष्म ने भगवान कृष्ण को सामने देखते हुए स्तुति करते हैं उनके देह त्याग के पूर्व। तो उसमें से कुछ श्लोक हमारे यहाँ कुछ बालिकाएं हैं, तो पाठ करके आपको सुनाएंगे। उसके बाद एक श्लोक के ऊपर हम आलोचना करेंगे। तो हम उनको तरफ ये करते हैं, how they can see them who are singing. These two. राधिया कहाँ गए? सो गए क्या? राधिया सो गए? ओके, स्टार्ट। श्री विष्णु वाचा त्रिभुवन
Hare Krishna. It's becoming a little blur because of, right? Okay. हरे कृष्ण। तो भीष्मदेव ने अपने अंतिम समय में भगवान को स्तुति किए हैं। तो ये भीष्म स्तुति इतने शक्तिशाली है और इतने मर्मस्पर्शी है कि जिसमें भगवान के कुछ विशेषताओं को वर्णन करते हुए अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। भीष्म जी ने अपने अंतिम इच्छा, मेरे मन मेरे रति इसमें रहे, और उसमें शुरुआत करते हैं त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम। भगवान के रूप सामने है। त्रिभुवन में समस्त सुंदर वस्तु में सर्वश्रेष्ठ सुंदरतम भगवान है, और देखने में श्यामला है। तमाल वर्ण, तमाल काले होते हैं, कदम्ब गोरे होते हैं, तमाल काले हैं, लेकिन काले रंग सबसे सुंदर है। तीन भुवन में सबसे सुंदर अट्रैक्टिव कलर है काला कलर। लेकिन हमारा लोग कोई काले है, किसी शादी करने का गोरे होने से लगे। लेकिन ये राधा रानी से बढ़कर तप्त कांचन गौरांगी, उन्होंने चुना काले को, तो चुनना नहीं जानते। तो यहाँ भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। ये त्रिभुवन से सबसे कमनीय वर्ण है तमाल वर्ण, काला वर्ण। रवि कर गौर वरदधानम, सूर्य रश्मि से चमकित हुए पीत वसन धारण के भगवान की वस्त्र, उनके रूप का वर्णन करके फिर शुरू करते हैं। जुधि तुरग रज, बोलते युद्ध के समय में भीष्मदेव ने हमेशा सामने रहते, क्योंकि चीफ कमांडर थे ना, तो इसलिए उन्होंने हमेशा अर्जुन के रथ के सामने रहते थे। और कौरव सेना का अधिनायक दुर्योधन भी यही बोला था, बोला दादाजी इस दोनों को अगर हम आउट कर दें तब तो हम बाजी मार ले, जीत लेंगे। तो इसलिए पूरी ताकत झोंका था कि अर्जुन को रोकने, अर्जुन को परास्त करने के लिए। अर्जुन पितामह भीष्म के सामने कुछ नहीं है। पितामह भीष्म जिस प्रकार योद्धा है, उनके सामने अर्जुन उनका पोता है, बच्चा है, वो क्या उनका सामना करेगा। भीष्म द्रोण ऐसे योद्धा थे, अगर उनके हाथ में एक लाठी रहे, सारे देवता और दानव मिल कर भी उनको हरा नहीं सकते, मिल करके। ऐसे भयंकर योद्धा थे। अर्जुन उनका क्या करेगा। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं अर्जुन क्या क्या मेरे सामने चले, लेकिन उनका जो ड्राइवर था ये बड़ा खतरनाक ड्राइवर था। अर्जुन को मैं नहीं मानता हूं। वो अंतिम समय में भीष्मदेव अपने ये मनोभाव को व्यक्त करते हैं। बोलते हैं कि युद्ध के समय में अर्जुन बोलते, अर्जुन तू क्या देखा है विजय सखे को। बोले तू उनका सखा है, मैं मानता हूं, लेकिन उनके असली भक्त वत्सलता के रूप मैंने देखा। बोले तू तो पीछे बैठा था। जो रथी होते हैं, जो गाड़ी के मैन होते हैं, वो तो पीछे बैठे ना, ड्राइवर सीट आगे है, ड्राइवर के पीछे बैठते हैं। बोले ड्राइवर को देखता था मैं सामने था, तू तो पीछे था ड्राइवर का बैक सीट में, तू क्या देखेगा। मैं तो इसीलिए 10 दिन तक लड़ाई करके सामने आता था कि मैं उनको देखना चाहता था। और भगवान भीष्मदेव कहते हैं, भीष्मदेव बहुत मैच्योर्ड पर्सन है, वेरी ओल्ड,
बहुत सब शास्त्र बहुत कुछ जानते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान के जितने भक्तों के साथ लीला हुआ है, भगवान के जितने और अनंत कोटि स्वरूप हैं, सब भक्तों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के लीला किए हैं, लेकिन इन पार्थ सारथी के रूप में अर्जुन को बचाने के लिए भगवान के जो भाव आई हैव नेवर सीन, मैं कहीं नहीं देखा। बोले क्यों? तो एक झलक वर्णन करते हैं श्लोक में। बोलते हैं युद्ध के समय में तुरग कहते हैं अश्व को, नहीं प्रेम प्रकाश तो ये तो पाकिस्तान के। तो बोलते हैं युद्ध के समय में तुरग मतलब अश्व जो है घोड़े, घोड़े के टापू से धूल उड़ते थे। तुरग रज विधुम, और उनके केस राशि भगवान के धूल, जो उनके कुंचित केस बिल्कुल धूल धूसरित हो चुका था, धूल में भर चुका था। और श्रमवारी, परिश्रम इतने करते थे। योद्धा था अर्जुन, लेकिन अर्जुन के परिश्रम से ज्यादा परिश्रम कौन करते थे? ड्राइवर। हाँ, ड्राइवर का ज्यादा परिश्रम। बताओ, ये लड़ाई करते हैं लेकिन लड़ाई से ज्यादा परिश्रम करते हैं वो। वही बोलते हैं, बोले कि हम अकेले नहीं, हमारे जैसे अनेक एक होते हैं रथी, उसके ऊपर महारथी, उसके ऊपर अतिरथी। बोलते हैं हमारे जैसे अतिरथी कुछ थे गिनने चुने, और अतिरथी महारथी सभी ने एक सोल से टारगेट किए थे अर्जुन को आउट करने के लिए। सभी का गोला बारूद एक साथ में जाता था। अर्जुन कितने कुछ रोकते, लेकिन क्या करे, वो ड्राइवर ही ऐसा था। ड्राइवर ही ऐसा था, वही तो मैं देख रहा था, यही मेरे याद आ रहा है। धन्य है प्रभु विजय सखे कुटुंब। बोलते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने कुटुंब को भरण पोषण करने के लिए हर कुछ काम करता है ना। नहीं, जो भी नफरत करना पड़े, झगड़ा करना पड़े, कमाना पड़े, परिश्रम करना पड़े, सब कुछ करता है अपने कुटुंब भरण पोषण के लिए। बोलते हैं हे कृष्ण, सचमुच मुझे मानता हूं कि आपके कुटुंब ये अर्जुन के रथ ही था। विजय रथ कुटुंब। विजय कहते हैं, अर्जुन का एक नाम है विजय, मतलब विजय का रथ वो आपका कुटुंब था, आपका परिवार था। उसको पोषण पालन करने के लिए व्हाट नॉट यू आर डूइंग, अब क्या क्या नहीं किए। मैं देखा आप जब रथ चलाने के लिए इतने व्यस्त थे, घोड़े को दौड़ा रहे थे क्योंकि भयानक बाण चल रहा था। रथ को चलाने के लिए घोड़ों को ऐसे एक हाथ में घोड़ों की लगाम रस्सी, एक हाथ में चाबुक, और मुंह में ऐसे बोलना पड़ता ना गाड़ी चलाने के लिए, ऐसे मुंह इस प्रकार के शब्द, और घोड़ों को चालन करते हैं। घोड़े भागते रहते हैं, उनको भगा करके ऐसे चलाते हैं, कभी रथ को बाएं कभी दाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दबाते हैं, कैसे करके चलाते, ऐसे कुशलता से ऐसे चाल से चला रहे हैं। हमारा महान महान दिव्यास्त्र सब साए साए एक एक इंच, आधा इंच के फर्क में जा रहा है। अब अर्जुन का गला गया, लेकिन इससे झांक के गाड़ी की टेढ़ा कर दिए कि बाण इधर से निकल गया। अरे गया बेचारा अतिरथी घायल होकर पड़ा। मैं एक ही तो दिव्यास्त्र था, चलाया, फायर मिस फायर हो गया, टेढ़ा हो गया गाड़ी, लेकिन टेढ़ा हो गया। अर्जुन को नहीं समझ पाया बाण में वाला तो वो, लेकिन ड्राइवर ही ऐसा है, गाड़ी टेढ़ा कर दिया कि बाण मिस फायर हो गया, इधर चल गया। ऊपर से बोले मैं ऊपर से मारता हूँ, एक साथ में तीनों मार मारे, तीनों एक साथ में नीचे दबा देते हैं गाड़ी। इतना टेक्निक, इतनी कुशलता से इस रथ को बचा रहे थे। हजारों योद्धाओं का बाण एक साथ में, हजारों बाण आता था, लेकिन सो एक्सपर्ट ड्राइवर था, ऐसे बाण के बीच में रथ निकालते थे कि बाण मारने वाला चकाचौंध होकर रह जाते थे। बोले क्या चलाता है गाड़ी यार, मानना पड़ेगा। हमारे बाण के ऊपर ऐसे चलाते थे, और इतने परिश्रम करते थे गाड़ी को बचाने के लिए।
रथ को कि कोई हानि ना हो जाए, दिव्यास्त्र आ रहा है, तो इसलिए इतने परिश्रम कर रहे थे कि पसीना उतर रहा था। श्रमवारी, श्रम के कारण शरीर से जो पानी उतरे उसको श्रमवारी, पसीना कहते, बिल्कुल पसीना बह रहा था। और मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे बचाओ, हमारे वाहन को बिल्कुल मिसफायर कर देते हैं। अरे उसको तो मैं लगाता था सामने, बोला ठीक है, रथी नहीं तो उसमें सारथी जाए, तो सारथी को और मारता था तिका तिका बाण, मम निशिथ बाण सरे। विभिन्न क्वचित बोलते हैं कि मैं चुने चुने बहुत पेनी बाण मारा और आप अपने शरीर से ले रहे थे मेरे बाण को, और आपका शरीर विविध्यमान, शरीर फट करके सब छेद हो गया था, ब्लड निकल रहा था, पसीना के साथ ब्लड निकले, और घोड़े के टापू से धूल उड़ करके पूरे बाल से धूल भरा हुआ है, पूरे शरीर धूल से धूसरित, और उसमें पसीना, उसके ऊपर रक्त के बिंदु झर रहा था। और आप इसमें भी ध्यान न दे करके, ना पसीना को, ना रक्त को, ना इसको ध्यान न दे करके, यू आर सो बिजी इन ड्राइविंग द कार टू प्रोटेक्ट विजय रथ। अर्जुन के रथ को, अर्जुन को बचाने के लिए इतने कृत संकल्प थे, आप इतने व्यस्त थे। मैं इसी को देखता था, घोड़ा को चलाने में, उनको एक करने में, हटाने में, बाएं दाएं करने में इतने था। मैं तो इसको देख करके हैरान होता हूँ, इसको देखकर इतने सुंदर रूप। मतलब प्रभु, मैं जानता हूँ आपके अनंत गुण में भक्त वत्सलता सबसे बड़ा गुण है। मैं जानता हूँ भक्तों के जो पालन करने का गुण आता है वो सर्वश्रेष्ठ गुण, लेकिन ऐसा भक्त वत्सलता के रूप मैं अभी तक ना सुना ना देखा था। अर्जुन आपका भक्त है, मैं भी आपका भक्त हूँ, और कई भक्त थे, लेकिन इस भक्त को आप बचाना चाहते थे, बचाने के लिए ड्राइवर बन गए थे, ड्राइवर बन गए बचाने के लिए, और ऐसे ड्राइविंग करते थे कि अभी त्रिभुवन में ऐसा कोई ड्राइवर बन ही नहीं सकता। चाहे कोई हेवी लाइसेंस बना ले, है ना, नहीं कुछ भी कर ले, लेकिन ऐसा ड्राइविंग तो अभी तक ना कोई ना जन्मा। और सचमुच भगवान ने केवल 18-19 दिन तो ड्राइविंग किए थे, बाकी उनका तो हमेशा दारू, उनका पक्का ड्राइवर था, उनका गाड़ी था, उनका ड्राइवर था। बड़े आदमी थोड़ी ना खुद चलाते हैं गाड़ी, शौक में कभी कभी चला लेते होंगे इधर उधर, ड्राइवर उनका पक्का रहता है। हाँ यस, क्यों बड़े आदमी ड्राइवर बोलने से वो है, मैं ड्राइवर थोड़ी हूँ, 4 ड्राइवर घर में पड़े हैं, कभी कभी शौक में चला लेते हैं। तो भगवान से बढ़कर तो कोई होगा ही नहीं, उनके रथ में उनका ड्राइवर पक्के थे। लेकिन अर्जुन के रथ में ड्राइविंग किए कितने दिन किए? टोटल तो 18 दिन युद्ध चला, 1 दिन हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र गए होंगे, 19 दिन है, 3 हफ्ता भी नहीं है, 2 हफ्ता कुछ दिन ड्राइविंग किए पूरे कैरियर में, पूरे जीवन में। और हम पीछे पड़ गए भाई, अर्जुन के ड्राइवर पार्थसारथी, पार्थसारथी। अरे भैया क्या ड्राइविंग किया मैंने, 2-3 हफ्ता, 3 हफ्ता नहीं किया, मुझे पक्का ड्राइवर बना दी। और भगवान को अच्छा लगता है वही सुनने की। केवल 19 दिन बड़े मुश्किल से ड्राइविंग किए, हाँ वो भी थोड़ा ज्यादा कुछ थोड़ी ना की, इतने में। लेकिन इतने में जो ड्राइविंग किए थे, इसीलिए संसार बोलता है कि ऐसा ड्राइविंग कोई संसार से कर नहीं सकता। क्या अद्भुत चालना था रथ का। और अर्जुन को बचाने के लिए कितने व्यस्त थे भगवान ने, क्या क्या नहीं कर रहे थे। इसी को भीष्म देखकर बोलते हैं कि प्रभु, आप भक्त को बचाने के लिए जो कष्ट उठाए, जो चंचलता था, जो तत्परता था, जो आपने इतने मग्न हो चुके थे, अर्जुन को बचा करके रहूंगा, हजारों वीर उनको टारगेट में लेकर मारे, लेकिन मैं मारने नहीं दूंगा, मैं गाड़ी चलाऊंगा ऐसे। ये जो इतने प्रतिबद्ध होकर के इतने लगन में गाड़ी की चलाकर अर्जुन को बचा रहे थे, ये जो रूप था ना अर्जुन को बचाने का, जो तत्परता, जो रूप था, इस रूप भीष्मदेव देख रहे थे। ये अद्भुत रूप था। पसीना बह रहा था, रक्त भी बह रहा था, और घोड़ों के टापू से धूल बिल्कुल भरे हुए थे। और इस प्रकार द्रुत गति से रथ चला रहे थे, कभी ऊपर नीचे बाएं दाएं करके, ताकि अर्जुन को बचा दूं। लेकिन मैं तो छोड़ा नहीं, मैं सुन करके मेरे जैसे रथी छुड़ा नहीं, मैं इसलिए बाण मारा, आपको विविध्यमान कर डाला शरीर को, लेकिन फिर भी यू डोंट केयर, सारे बाण
नंदी घोष में जाता था, अपने जाता था, लेकिन फिर भी अर्जुन को बचाते थे। लेकिन मेरे जैसे योद्धा तो कोई छोटा मोटा योद्धा तो था नहीं, मैं फिर भी बाण मारा अर्जुन को देख करके, आपसे इधर उधर करे। अर्जुन भी महायोद्धा था, अर्जुन मेरे बाण काटते थे लेकिन मेरे सामने टिक नहीं सका। इतने बाण मारा भयानक कि अर्जुन धनुष उठाए, बाण काटते धनुष काट दूं, धनुष काट दिए। भगवान इस बीच में, इतनी व्यतिव्यस्तता के बीच में एक बार पीछे मोड़ कर देखे, अर्जुन पसीना पोंछ रहे थे। बोले दादाजी आज तो हद कर दिए, वो हाथ में राइफल टिकने नहीं देते, उड़ा ही देते। भगवान ने, अर्जुन क्या कर रहा है? वाह थक गया, तो इसी भयानक बाण चला रहे। भगवान बोले लो तू तो मर जाएगा, बुढ़ा तो मार देगा तुझे, हाँ तो मार देगा, तो पसीना तो अर्जुन तो क्या करेगा? मैं इतने बाण में बचा रहा हूं, तू उनके सामने तेरे पसीना उतर रहा है तू। भगवान के क्रोध आ गया, भगवान को स्टीयरिंग छोड़ दी। स्टीयरिंग छोड़ करके अर्जुन बोला प्रभु मैं अभी लड़ूंगा। अरे तू लड़ेगा क्या, मार डालेगा तुझे, तू लड़ेगा, हटा करके स्टीयरिंग छोड़ करके खुद पड़े रथ से, कूद करके ऐसे क्रोध मुद्रा दांत दबा करके, बूढ़ा मार डालूंगा तुझे, क्या समझ रखा है? मेरे भक्त अर्जुन को तू मारेगा, छोड़ूंगा नहीं आज तुम। गुस्से में कूद पड़े, अर्जुन कूद पड़ा, प्रभु आप प्रमिश किए हैं अस्त्र धारण का, अरे भाड़ जाए प्रमिश को तुझे गुस्से में कूद पड़े कर अस्त्र ढूंढ रहे, क्योंकि अस्त्र तो लेकर नहीं आए थे, कोई अस्त्र शस्त्र उनका लेकर आए, ढूंढे। गुस्से में इधर देखे कि टूटा हुआ रथ का चक्का पड़ा था, पहिया, उसको उठा करके दौड़े, चक्र को उठाकर मार डालूंगा तुझे। हाँ एक बार गुस्से में उनके जो वस्त्र गिर गया शरीर से, अर्जुन पीछे दौड़ रहे हैं, पटुकानी से पटवस्त्र पीछे खींच गया, अर्जुन पीछे जाकर प्रभु प्लीज उनको घिसट कर ले जा रहे थे। अरे तू क्या, तुझे मर जाएगा, तुझे बचाना है, तुझे ये बूढ़ा को आज देखता तू मार डालेगा मुंह होते। गाली देते दांत चुबाते बिल्कुल क्रोध मूर्ति में, क्रोध वेग से ऐसे चक्का को उठाकर जा रहे थे दौड़ करके। आज जितने हजारों बड़े बड़े रथी महारथी बोले आज तो बड़ा बात, आज तो भीष्म गए, मर गए साक्षात वासुदेव अस्त्र उठाकर दौड़ रहे हैं, चक्का उठाकर दौड़ रहे, आज तो मार डाले, आज तो संहार कर ही डालेंगे। अब भगवान के संहार मूर्ति बिल्कुल क्रोध मूर्ति में संहार करने के लिए दौड़े थे। भीष्म हाथ जोड़ दिए, बोले प्रभु धन्य है आप, मैं तो देख रहा था अर्जुन को बचाने के लिए, यू आर सो टायरसम, कितने क्लांत श्रांत होकर उनको गाड़ी चलाते बचा रहे थे। लेकिन सारे दुनिया में सभी लोग जानते हैं कि चक्री आप है। चक्री मतलब चक्र चलाना, आपके बचपन से आपके अस्त्र का नाम चक्र है। और कोई चक्र चलाते हैं लेकिन इतने एक्सपर्टीज और किसी का नहीं है, क्योंकि भगवान सिद्ध है चक्र चलाना, उनका नाम ही चक्री, चक्र नारायण है, हमेशा चक्र धारण करते हैं ना, शंख चक्र गदा पाणी, उनका अस्त्र चक्र है। जिनका जमाने से सदा काल से जो चक्र चलाने के लिए एक्सपर्टीज है, चक्र चलाना जिसका कला, जिसका नाम ही चक्री है। आज आप भक्तों के प्रेम से भूल गए कि चक्र चलाना। भगवान बोले क्या भूल गए, मार डालो। बोले प्रभु चक्र है अस्त्र, ये शस्त्र नहीं है। अस्त्र शस्त्र में अंतर होता है। शस्त्र होता है जिसको हाथ में पकड़कर, मान तलवार लाठी, उसको हाथ में पकड़ करके वार किया जाता है, वही शस्त्र। और अस्त्र है जिसको छोड़ा जाता है, इस धनुष है, बंदूक है, उसको बंदूक से कोई पीटते क्या किसको? नहीं, धनुष से किसी पीटते, उसको चलाया जाता है, एक जगह में खड़े रह करके इसको चलाया जाता है। ये अस्त्र, अस्त्र प्रयोग। चक्र क्या अस्त्र ना, शस्त्र अस्त्र है कि उनको चलाया जाता है। चक्र घुमाकर छोड़ा, चक्र छोड़ा, जाकर सर काट करके आया। बोले आप अनादि काल से चक्र चलाते हैं, आपका नाम चक्री है, हमेशा चक्र धारण करते हैं, लेकिन आज क्या हो गया, चक्का चलाना ही भूल गए। चक्का को ये अस्त्र थोड़ी है ना, शस्त्र थोड़ी है, उसको लाकर पीटने के लिए दौड़ कर आ रहे। चक्का को एक जगह में चलाया जाता है,
लेकिन उसको पकड़ कर दौड़ कर आ रहे, मार डालूंगा, दौड़ कर मार डालूंगा, वहीं से चलाओ। लेकिन भगवान प्रेम के नाते भूल ही गए कि चक्का को चलाना भी होता है। चक्र को शस्त्र समझ करके चक्र से पीटने के लिए दौड़ कर आ रहे थे। इसी को देख करके बाकी कोई देखने में भीष्म देखे, बोले हाय हाय, क्या भक्त वत्सलता है आपका, क्या प्रेम है। भूल गए जन्म सिद्ध चक्र चलाना, अजय चक्र के चलाना भूल गया, चक्र कैसे चलाए जाते, चक्का को लेकर पिटने के लिए आता। तो भगवान कहते ओह सॉरी, ऐसे मैं चक्का को लेकर दौड़ रहा है क्या। भगवान तब तो ध्यान भी नहीं था कि चक्का को लेकर दौड़ रहा हूँ, चक्का को चलाना चाहिए। अब चक्का चलाने में एक्सपर्टीज भगवान की तरह और कोई नहीं हो सकता, लेकिन भूल गए थे। इतने भक्त प्रेम में, इतने वत्सलता से, नाक से सिक तक भक्त वत्सलता के इतने भाव भरा हुआ था, भूल ही गए थे कि अस्त्र की शस्त्र को कैसे चलाए, भूल गए थे। इसको भीष्मदेव देख करके छोड़ करके बोले आइए मारिए, और क्या है, मैं देख लिया जिसको देखना था, इसी के लिए तुम्हें सेनापति बना था, इसी को देखने के लिए ये रूप को देख लिया। अब मेरे इसी में मरते समय बोलते इसी रूप में मेरा मन लगे, इसी रूप में मेरा सदा से रति रहे। ये जो अति अद्भुत भक्त वत्सलता रूप किसी और स्वरूप में, किसी और कला में, किसी और लीला में नहीं हुआ है। ये अद्भुत भक्त वत्सलक भाव आपका इसी भक्त वत्सलता के स्वरूप में अस्थि में अनबद्या, मेरे रति मेरे हमेशा बनी रहे। आप इसी भक्त वत्सलता के स्वरूप में, इसी को भीष्मदेव प्रार्थना करते हैं देख करके। इसी को अर्जुन क्या देखा, मैं देखा, मरते समय इसी को याद करते हैं। ये भीष्मदेव की स्तुति में ये विशेषता है। तो इस कार्तिक महीना के अंत में भीष्म ने जो व्रत धारण किए थे, अब भीष्माष्टमी आएगा अभी जनवरी में, अभी कार्तिक नवंबर है, दिसंबर फिर क्योंकि युद्ध खत्म हुआ, लगभग कहते 56 डेज उन्होंने पड़े रहे थे। और उसमें तो इसमें तो 56 डेज ही फास्टिंग, केवल पानी पी रहे थे। अब 4 दिन फास्टिंग क्या लगा था उनको। अब 4 दिन में हालत खराब। वो तो पूरे 56 दिन तक केवल नोकीला बाण के सज्जा में सोए थे, है ना। नहीं, अब बाण जिसका आर पार था, पूरा शरीर में हर इंच इंच में बाण था, केवल बाण के सज्जा में, शरीर की पीड़ा नहीं था। कहाँ सोए थे? बेडरूम में। अरे नहीं, युद्ध भूमि पर। लड़ाई तो 18 दिन में खत्म हो गया। यस, हजारों हजारों सैकड़ों लाश, कुछ तो मरे हुए हैं, कुछ मर रहे हैं, कुछ मरने वाले हैं, कुछ चिल्ला रहे हैं, वो चक्का के नीचे दब गए, हाथी के नीचे पड़े हैं, किसी का हाथ कट गया है, सर फट गया है, पैर कटा है, ऐसे कुचले हुए, पीसे हुए, कुछ चीख निकाल रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं, ऐसे कुछ। और कुछ सब बन चुके हैं। कुछ डेड बॉडियों को तो रात को भयानक, जहां हजारों डेड बॉडी पड़ा होगा, हजारों क्या, एक डेड बॉडी दिन में कहीं देख लिया ना, रास्ते में आप जाएंगे, रात हो गया मैं देखा मुर्दा पड़ा है भैया, नहीं जाऊंगा। अब बताओ, कोई भी नहीं थे, सब चले गए थे, अकेले हजारों सब के बीच में कौन आता है? इतने सारे सब पड़ा रहेगा तो गीद, सियार, भूत, प्रेत, पिशाच, यही तो आते हैं सब स्मशान में, यही तो आते हैं। जो 2-4 डेड बॉडी में ही आते हैं, वो हजारों डेड बॉडी, उन्हीं का झुंड के झुंड, भूत प्रेत पिशाच जोगिनी त्यागिनी, ऐसे पिशाचिनी और गीध और सियार सब इकट्ठा हो, उन्हीं का तांडव नृत्य, उसी के बीच में अकेले पितामह भीष्म। कितने विभत्स दृश्य, आंख के लिए कितने विभत्सता, कान के लिए कितने विभत्स शब्द, नाक के लिए कितने दुर्गंध, प्रतिगंध है कि नहीं, सड़ा हुआ लाश, और पूर्ण शरीर में हर इंच में आर पार बाण था, हिल नहीं सकते। कितने कष्ट था। और खाने के लिए तो कोई खिचड़ी तक भी नहीं देता था, हाँ, कुछ नहीं था, कोई नहीं पूछता था, पानी पीते थे केवल, बस 56 दिन तक रहे। इतने कष्ट स्वीकार करके अंत में भगवान को जो स्तुति किए हैं, अति अद्भुत स्तुति है। और उस स्थिति में कभी नहीं भूले, इतने कष्ट में रह करके बोलते हैं कि
इस लड़ाई के समय में हे सारथी, आपके सारथित्य को देख करके आपकी वत्सलता का मुझे बिल्कुल याद आता है। आप हाउ यू आर सो बिजी, आप कितने कृतसंकल्प होकर के अर्जुन को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते थे। इसको देख कर तो मैं धन्य 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 हो गया। अगर जीवन में मेरा कोई इच्छा है, केवल आपके सामने इस वीर रस में आकर वही देखना चाहता हूं कि कितने अद्भुत प्रेम भक्त को रक्षा करने के लिए आपके अंदर है, अद्भुत प्रेम है। ऐसे कहते हैं कई 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 भीष्म का भगवान के अनन्य भक्त थे भीष्मदेव। उन्होंने डेली उनका टाइम पर भगवान को पूजा करते थे, और उनका 1.5 ग्राम शिला था, नारायण शिला, उसको अपने रखते थे ठीक टाइम पर। थोड़ा जो ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, लंच ब्रेक के समय उसे निकाल करके पुष्प तुलसी लेकर पढ़ने को थोड़ा पूजा करके रख करके फिर लड़ाई में उठते थे, है ना, कि वो पूजा करते थे हमारे टाइम पर। तो उसी से उस दिन भयानक युद्ध था, शिखंडी की रख करके सामने अर्जुन बाण चला रहा था। इसमें तो बोले थोड़ा टाइम हो गया, थोड़ा ब्रेक दो, 5 मिनट थोड़ा मेरे इष्ट को पूजा कर लूं। तो अर्जुन थोड़ा रुक गए। भगवान बोले अर्जुन क्यों रुक गया? ना दादाजी पूजा करे। अरे बाण चला, बाण से ये थोड़ी वो रेस्ट पे हम देंगे, लड़ाई के मैदान पर इसो नहीं चलेगी। विष्णु पितामह एक हाथ में रुके, तो बोले 1 मिनट में थोड़ा एक तुलसी पुष्प चढ़ा दूं, थोड़ा एक पानी दे दूं। और 1.5 ग्राम को अगर पानी तुलसी देना चाहते थे, लेकिन भगवान डांटे, धनंजय चला बाण, और देखने से थोड़ी हो। धनंजय बाण मारा, भीष्मदेव इसे ढाल में रोक दिए उस बाण को, लेकिन इतने तेजी बाण था, हिल गए तो जल तुलसी उदय रहे तो गिर गया, सारे जल तुलसी उनके इष्ट शिला के ऊपर गिर गया, पूरा हाथ से गिर गया लोटा, सारे पानी गिर गया। अर्जुन देख रहे हैं कि भगवान के सारे कपड़ा गीला हो गया, पानी टपक रहा है। बोला अर्जुन देखा, बोले प्रभु सखा क्या हो गया? बारिश नहीं, कुछ नहीं, आपके पूरे शरीर बाल कपड़ा सब पानी गिरा हो गया, ये तुलसी कहां से गिरा? अरे छोड़ो यार, बाण मार ना। तो ये से था, ये है भगवान, है ना, नहीं ये उनके रस अति अद्भुत रस था। इस तरह भीष्म, इस तरह पर अर्जुन, दोनों के रस को स्वीकार करते थे। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि प्रभु तो दोनों रस लेते थे। मैं बाण मार करके उनके शरीर को छेद रहा था, लेकिन भगवान उसी में इतने आनंद ले रहे थे। बोलते जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को चुम्बन करता है, तो इसी प्रकार के इसी चुम्बन को स्वीकार करते थे, मेरे इसी बाण को सर को स्वीकार करते थे और अर्जुन को बचाने चलते थे। मतलब मेरे से भी प्रसन्न थे, उनसे भी प्रसन्न थे। भगवान की प्रसन्नता अद्भुत है, हम सोच नहीं सकते। वो अचिंत्य है, दोनों से प्रसन्न थे। एक को मरवा करके उनको प्रसन्न कर रहे थे, और खुद इतनी तकलीफ उठा रहे थे, वो अर्जुन को बचाते थे। तो ये है प्रभु, और उनका जो भक्त वत्सलता का सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा प्रकाश इस पार्थ सारथी के रूप में हुआ था। इसीलिए भीष्म पितामह इस पार्थ सारथी रूप में अपने मन को लगा रहे हैं, एकाग्र कर रहे हैं। विजय रथ कुटुंब अस्थि अनबद्या, मेरे मन मेरे रति मति इसी में रहे। इस प्रकार से भीष्म स्तुति से हम लोग को जो भी तप जप साधन कर रहे हैं, इसमें अगर वन पॉइंटेडनेस, एकाग्रता करके भगवान की भक्त वत्सलता के गुण पर एकाग्रित करे, तो भीष्म की स्तुति इसके ढंग से सुन करके उसको समझना चाहिए। तब भगवान की हाउ कृपाल माने कितने भक्त वत्सल भगवान है, उससे पता चलता है। भीष्म की स्तुति से कितने भक्त वत्सल, भक्त के लिए भगवान क्या क्या करने के लिए तैयार नहीं होते। He can go to any end to do anything. देखो ना, भीष्म पितामह उनकी पूजा कर रहे थे, लेकिन उनके पूजा पानी गिरा, पानी उनके ऊपर गिर गया, लेकिन फिर भी बोलते मार डालो। अर्जुन के प्रति प्रेम और उनके प्रति प्रेम उनके स्वीकार किए, ये भगवान की विशेषता अद्भुत है। तो इसलिए ये भीष्म स्तुति में भगवान की भक्त वत्सलता के सार और उनके पराकाष्ठा को हम समझ पाएंगे।
श्री भीष्म देव की, श्री भीष्म के इष्ट देव भगवान कृष्ण की, नारायण की, पार्थ सारथी की, संवेद भक्त वृंद की। अभी आपका अच्छा 9:30 तक है क्या? ओके 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 ओके, मैं सोचा 9 बज गया 8 से ना। अच्छा ओके, किसका कोई प्रश्न है? आपका प्रश्न जो सुनने वाले वहां से पूछे बोले, आप नहीं सुन रहे। हरे कृष्णा। दे आर हियरिंग और नॉट? अच्छा, इस बार मूलचंद का प्रश्न है। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद, प्रणाम, सही कर दीजिए। क्षमा कीजिएगा, लाइट नहीं है, वीडियो आप है। अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा। यस हाँ, महाराज, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि पितामह भीष्म जो है वो भगवान के प्योर डिवोटी थे, तो ये भगवान के हाथ में उन्हें जो है मरना पड़ा, तो ये भगवान की प्लानिंग का हिस्सा था लीला में, या कोई और बिल्कुल हिस्सा था, रीजन? बिल्कुल हिस्सा था भगवान का। प्लानिंग का हिस्सा था। हाँ, भगवान के भक्त जो करते हैं सब भगवत इच्छा के अनुसार ही करते हैं, अपना इच्छा नहीं। कई प्रश्न उठ सकता है, भगवान के इतने उच्च कोटि के भक्त थे भीष्म, तो फिर भगवान के भक्तों के विरुद्ध में क्यों खड़ा रहे लड़ने के लिए? मना कर देते, मैं दुर्योधन आपके साइड नहीं लूंगा तो डिवोटी नहीं है ना? नहीं तो हारना पड़ा, सरस्वती में जाना पड़ा, ये सब क्यों किए? जानते हैं क्यों? क्यों? भीष्म पितामह को अच्छा तरह से पता था कि दुर्योधन बदमाश है, नन डिवोटी, अच्छा तरह से पता था ना। और अर्जुन को कितने प्रेम कर रहे थे, अब भगवान उनके तरफ है, उनको जानते थे, तो उस तरफ को न जा करके क्यों अधर्म को सपोर्ट किया उन्होंने? अधर्म के पक्ष में क्यों सेनापति बने? इसका स्वागत करने के लिए, हाँ, इसका स्वागत करने के लिए। तो वो स्वयं वीर नहीं बनते थे? लड़ाई करना तो वो हम ही कर सकते थे। अगर भीष्म पांडव पक्ष में तो सेनापति और कोई होता क्या? सेनापति वही होते हैं। हमें शिक्षा देने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए क्या सिखा देने, क्या सिखा देने के लिए? कि अगर वो भी अधर्म का साथ देते तो मतलब भगवत गीता बोलो। ये दिखाने के लिए कि भगवान के भक्त के विरुद्ध करने से पितामह भीष्म जैसे महायोद्धा को भी कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला है, भगवान उसको भी संहार कर डालेंगे, है ना? चाहे कितने बड़े महाभक्त महायोद्धा क्यों ना हो, लेकिन अधर्म का सपोर्ट करने से, भक्तों को विरोध करने से उनको भी भगवान छोड़ेगा। ओके, कृष्ण महाराज, जगत प्रणाम। बोलिए। हमारा प्रश्न ये है कि जब द्रौपदी वस्त्र हरण हो रहे थे, तो क्योंकि भीष्म पितामह एक महाजन कहलाते हैं, भगवान के भक्त भी हैं, तो जब द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रहे थे तब भीष्म पितामह क्यों नहीं बोले, उन्होंने क्यों नहीं रोका, उसकी क्या वजह? उसके वजह यही है कि उन्होंने जानते थे रोकना चाहिए, लेकिन ये भगवान की इच्छा नहीं था रोकने के लिए। उसमें द्रौपदी का और गुण बढ़ा, और भगवान को जो वस्त्रावतार लेने के लिए चांद, अगर वो बचा देते फिर ये लीला कैसे होता, है ना? नहीं तो जो भी भक्त लोग करते हैं सब भगवत इच्छा के अनुसार करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। जी, मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आत्मा और चेतना में अंतर कितना है, और इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें आप। आत्मा और चेतना के अंतर क्या है? आत्मा का उपस्थिति ही चेतना है। आत्मा है तभी चेतन है, आत्मा नहीं है तो अचेतन है। तो अंतर क्या है ना? चेतना तो आत्मा के लक्षण है, पहचान है कि आत्मा है,
तभी तो चेतन है। ओके, यस। महाराज डिफरेंट एनालॉजीज थी कि भीष्मदेव थे किस रस में, शांत और दास्य में थे या वीर्य में ही थे? तो मेरे रस का स्वागत कर रहे थे। महाराज डिफरेंट कमेंट्रीज में ये भी लिखा है कि शांत और दास्य में भी थे भीष्मदेव, तो वो समझ में आता कैसे शांत और दास्य। चाहे किसी भी रस में हो, लेकिन यहाँ तो वीर रस का असर है। उनका अंतिम जो स्तुति खुद जो बोल रहे हैं उसमें तो वीरता का प्रकाश। महाराज जो वीर रस है वो असुरों में होता है ना? मतलब कृष्ण जब असुरों से फाइट करते हैं, रावण, ये सब वीर रस में नहीं है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। असुर की इसलिए कि भगवान के सामने लड़ाई करने के लिए लायक है, जो भी वीरता दिखाए वीर रस है। ऐसा असुर को मतलब यस। जैसे पार्थसारथी नाम है ना, तो इसमें जैसे ये राधा पार्थसारथी जो डिटीज हैं या वो जो नाम है उनको कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल डिफरेंट ठाकुर जी का वो है। मतलब ऑफ कोर्स भगवान तो भगवान ही है, लेकिन जैसे एक यशोदा कृष्ण है, एक वासुदेव कृष्ण है, तो वासुदेव कृष्ण की फॉर्म है तो पार्थसारथी है, तो उनका राधा रानी से कैसे रिलेशन में हुआ? भाभी जो वासुदेव कृष्ण है वो भी सिर्फ वृंदावन वाले कृष्ण है के ही अंश है, ही अंशी है, मूल है। तो इसलिए पार्थसारथी के साथ राधा रानी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये दिखाते हैं पार्थसारथी भी वही है, कुछ अलग दूसरे कोई ड्राइवर नहीं है, वही है वृंदावन वाले वही। जैसे रुक्मिणी द्वारिकाधीश, रुक्मिणी द्वारिकाधीश लेकिन बांसुरी पकड़ कर खड़े हैं। हमारे द्वारिकाधीश द्वारका बांसुरी कहाँ से आया भैया? रेंट में ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये कहाँ से आया? तो नाम भले द्वारिकाधीश है लेकिन है यही ब्रजपाल है। राधा रानी लिखा है, रुक्मिणी माने की वो राधा रानी का यहाँ है। हाँ, जैसे भी करो, यहाँ कृष्ण ही कृष्ण है, द्वारकाधीश के रूप में वही ब्रजेंद्र नंदन है, और क्या ही विकास है। मतलब मैं कहने का मतलब था कि पार्थसारथी तो मतलब स्पेसिफिकली अर्जुन के लिए वो ग्लोरिफिकेशन हो गया। हाँ। तो फिर वो राधा रानी के साथ मतलब दो भक्तों का नाम आया ना उनमें, कैसे मतलब राधा रानी भी हैं और पार्थ भी हैं? दो भक्त का नहीं, पार्थ के सारथी की बताया गया, और पार्थ के सारथी एक है, दो नहीं है। वो एक है उसमें। मैंने सुना है कि भीष्मदेव ने शरीर छोड़ा था तो भगवत धाम के वो उस एरिया में गए थे जहाँ पार्थसारथी प्रेजेंट है, क्योंकि लास्ट में पार्थसारथी का स्मरण किया था। भगवान के हर एक लीला नित्य है, तो उस लीला में चलिए। तो महाराज वहाँ पे पार्थसारथी के रूप में भगवान जो करते हैं हमेशा नित्य में इटरनल हो जाए। ये जो भक्त वत्सलता रूप पार्थसारथी के वो इटरनल हो रहे हैं, उनके उपासना करें। गोलोक में फिर फाइट होती रहती है, कुरुक्षेत्र। हाँ, जहाँ होता है वहीं जाएगा, गोलोक जाना नहीं है हमको। गोलोक जाकर मैं क्या करूँ, नहीं तो वहीं जाना है। कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्स में चलती है वो, जहाँ चलता है। महाराज ऐसा इसलिए क्योंकि वो वीर रस में थे। अरे जो रस को आस्वादन करे तो इसमें गए, जो जिस रस को आस्वादन करता है वहीं जाते हैं। तो उनके स्तुति से तो वही प्रार्थना करते हैं कि मैं मेरा मन मेरे रति प्रति इसी में रहे, है ना। महाराज मेरे को पूछना था कि अर्जुन ने ऐसा क्या करा था कि कृष्णा वाज सो विवश कि उनको उनका सारथी बनना पड़ा? वो भक्त बन गया था, भगवान भक्त को बचाने के लिए, इसलिए तो भक्त बचा बता। अर्जुन वाज ए गुड डिवोटी ऑफ कृष्ण। मैंने सर एक लेटर डालते थे, बात ने ऐसे क्या किया था कि महाराज को उनको सुबह कॉल करके उठाना पड़ता है। तो बात है महाराज को सिलेंडर हो गया। किसी का ऑनलाइन प्रश्न और? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी पूछिए। एक्चुअली हमारे यहाँ थोड़ा आधा घंटा लेट चल रहा है ना टाइम, तो हमको जल्दी जाना होगा।
ठीक है, हरे कृष्ण, आप एंड कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारे इस्कॉन सेंटर से कन्हैया प्रभु आपसे एक मिनट खाली आपका लेना चाहेंगे। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। आज हम अभी हैदराबाद में हैं, तो लगभग यहाँ से 200 भक्त हैं, वो देख रहे हैं। हैदराबाद में अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है प्रभुपाद की कृपा से। महाराज बड़ा मंदिर लगभग 8,500 स्क्वायर फुट पे, उसके पिक्स आपको कुछ दिखाने थे ताकि आपको आशीर्वाद हमें मिले, जल्द से जल्द भगवान का जो कार्य है सिद्ध हो जाए। बहुत बड़ा मंदिर बना रहे, देखा रहे पाकिस्तान में मंदिर बना रहे, बहुत विशाल मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन। लास्ट जो गंगा शुरू थी 2021 की, उसमें मंदिर का काम स्टार्ट हुआ था, तो महाराज जी भी आए थे, परम पूज्य हमें भी महाराज आए थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया था, काफी लोग भी साधु आए थे। उसको 1 साल हो गया है, आशीर्वाद दिया था। लक्ष्मी मदरी महाराज की वीडियो हरे कृष्णा। मुझे ये सूचना प्राप्त हुई है कि आप लोग हैदराबाद पाकिस्तान में आज नए मंदिर हरे कृष्णा प्रभु, वीडियो शेयर हो रही है? यस यस यस। आई हूँ कन्हैयालाल उनके साथ सारे भक्तों का, जिन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई है हैदराबाद में नया मंदिर बनाने के लिए। मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग एकता के साथ काम करना और प्रयास करोगे तो भगवान आप मुझे की सफलता देंगे। फिर से करता हूँ। आगे फोटो दिखाएंगे। ये मंदिर महाराज बन रहा है अभी, इसमें कुछ थोड़ा और भी आएगा। ये हमारी टीम है हैदराबाद में, गीता ज्ञान सोसाइटी के नाम से, गीता ज्ञान संगत इस्कॉन हैदराबाद के नाम से पूरी टीम हम 2013 से हम ये सेवा करते आ रहे हैं। फिर 2016 में इस्कॉन कुछ भक्त आए, शामानंद प्रभु आए, काफी भक्त आए। 2021 में स्टार्ट किया है भगवान की इच्छा से काम, ये चल रहा है। बस आप आशीर्वाद दें, आप वैष्णव हैं, सबको आशीर्वाद दें, हम ऐसे ही मिलजुल के भगवान की सेवा को आगे बढ़ाते रहे, प्रभुपाद के मिशन को, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को सब तक पहुंचाएं, कृष्ण प्रेम को। ठीक है, हमारे यहाँ जितने सब भक्त हैं, अभी 1 महीना कार्तिक में खूब जप किए थे। यहाँ जमुना तीर पर बैठ करके संकल्प को जप किए थे। सभी 3 बार आपके पाकिस्तान के सफलता से मंदिर बने और कृष्ण भक्ति के प्रचार हो, इसी आशा और आशीर्वाद की कामना रख करके 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र भगवान प्रार्थना करते हैं। आपको सारे सफल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। चलो आपका मन सफल हो जाएगा। धन्यवाद महाराज स्वामी। अभी राम जी के प्रभु की कृपा से हमें आपका दर्शन हुआ है, तो हम राम जी के प्रभु का भी थैंक यू करेंगे। और आपसे भी ये प्रार्थना है कि हमें ऐसे ही आप हमें आशीर्वाद देते रहें, जब भी आपको समय मिले हमें थोड़ा टाइम देते रहे, ताकि भक्तों को आप जैसे महाराज जी का संग मिलेगा। तो आपके बहुत 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 धन्यवाद मुझे सुजोग देने के लिए। थैंक यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हमें जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभु की पतित पावन निताय गौर वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु में वैष्णव के नमः।
रामयोग गुरु आप कुछ बोलेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, महाराज जी शायद लेफ्ट कर गए मीटिंग। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सभी भक्तों के प्रणाम। हरे कृष्ण महामंत्र से ये प्रोग्राम के तरफ मिला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जगद्गुरु प्रभुपाद की।